ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला टॉपिक। लास्ट मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिडम्पशन वाला टॉपिक जो है उसके 6 मेथड्स मैंने आपको सिखाए थे। अब इस लेक्चर से आगे जो एक दो लास्ट थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं वो मेरे को आपको सिखाने हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कभी कभी आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी एंट्री करने के लिए ये लोग बोलेंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मीनिंग है कि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाए या आपकी कंपनी लॉस लॉस इंकर करे, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो या आपका लॉस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक तरीके से इंटरेस्ट का पैसा जो है वो तो पे करना ही। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट जो है वो हमेशा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे होता है। देखो, हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं। कभी हम लोग डिबेंचर 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करते हैं, कभी हम लोग 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में इशू करते हैं, कभी हम लोग 100 रुपए का डिबेंचर जो है वो 80 रुपए में इशू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है आपकी, ये 100 रुपीज पे इशू किया आपने, या 120 रुपीज पे इशू किया, या 80 रुपीज पे आपने इशू किया, इसको हम लोग है ना इशू प्राइस बोलते हैं। इशू प्राइस हमें नहीं चाहिए, हमें डिबेंचर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू चाहिए, जो कि है 100 रुपीज। डिबेंचर है कितने का? डिबेंचर 100 रुपीज का। ओके, अब डिबेंचर्स के साथ हमेशा डैश डैश परसेंटेज, आपको परसेंटेज की वैल्यू दी हुई होगी। सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 10% डिबेंचर्स, ये इस तरीके से हमने इशू किया है। 10,000 10% डिबेंचर्स हमने 100 रुपीज के इशू किए हैं, एंड हमने 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया। ठीक है, सपोज करो 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि ये 20 रुपए का प्रीमियम को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के टाइम हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये डिबेंचर्स की टोटल अमाउंट कितनी हो गई, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। टोटल डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है, या इसको आप बोल सकते हो नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, टोटल डिबेंचर है 100 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स पे 10% डिबेंचर्स, 10% का इंटरेस्ट, तो उसका जो आंसर है वो आएगा 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख रुपीज जो है हम किस तरीके से पे करेंगे, किस तरीके से पे करेंगे उसकी एंट्री में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे कंपनी का हर एक एक्सपेंस हम लोग पहले ड्यू करते हैं फिर हम पे करते हैं, उसी तरीके से डिबेंचर भी हम पहले ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, उसके बाद हम लोग पे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख, ये हमारा एक्सपेंस है, और ये पैसा आपको डिबेंचर होल्डर्स को देना है, तो डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट आप करोगे क्रेडिट। इसके बाद दूसरी एंट्री पेमेंट की एंट्री होगी। डिबेंचर होल्डर्स जो फर्स्ट एंट्री में आपने डेबिट किया वो आप पहले फर्स्ट एंट्री में जो आपने क्रेडिट किया वो सेकंड एंट्री में डेबिट होगा, एंड ऑब्वियसली पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट जो है वो होगा क्रेडिट। इसके बाद थर्ड एंट्री में है ना, साल के एंड में ये जो एंट्री है, दिस एंट्री इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जो भी इस पे डेट आएगी 31/3 समथिंग समथिंग, जो भी साल के एंड की डेट होगी उस पे आप ये एक तरीके से एंट्री करोगे, एंड ये तीनों एंट्री फिक्स्ड ही है। तो बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि ये 3 एंट्रीज आपको याद रखनी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक एक्सपेंस को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वैसे ही हम इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट जो है सबसे पहले जो आपने फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया था उसको आप लोग इस एंट्री में क्रेडिट करोगे 1 लाख, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको आप एक तरीके से डेबिट कर दोगे। तो ये आपकी 3 एंट्रीज हो गई। इसके बाद कुछ रूल्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो मैंने आपको समझाया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज नॉट पेएबल व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जब हम डिबेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उस पर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे नहीं होता है। तीसरा,
अगर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे होता है तो साल में 2 बार डिबेंचर्स की कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है इसकी डेट्स। ठीक है, साल स्टार्ट होता है 1/4 को, 1/4 से एग्जैक्टली 6 महीने खत्म होते हैं 39 को। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट था 1 लाख रुपीज। टोटल हमारा जो इंटरेस्ट हमने निकाला वो हमने निकाला 1 लाख रुपीज। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 करो या 1/2 करो, बात एक ही है। तो अब इसमें से 1 लाख में से 50,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग 39 को देंगे। अब 39 से लेकर एग्जैक्टली 31/3 तक दूसरा इंटरेस्ट दूसरे 6 महीने होते हैं, तो बाकी का जो 50,000 है हम तब पे करेंगे। तो अब यहाँ पे इन दिस केस अगर 2 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है तो एंट्री नंबर 1 और 2 जो है वो 2 बार होगी। ठीक है, मतलब जितनी भी बार पे करेंगे हम लोग, एंट्री ड्यू की एंड पेमेंट की एंट्री जो है वो होगी। ठीक है, ड्यू की एंट्री एंड पेमेंट की एंट्री उतनी बार होगी जितनी बार हमने इंटरेस्ट पे किया। जो तीसरी एंट्री है डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करने की एंट्री, वो सिर्फ एक ही बार होती है, साल के एंड में होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसके भी जर्नल एंट्रीज वगैरह कभी वगैरह आती हैं, तो मैंने सोचा मैं करवा दूं। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। स्क्रॉल कर देता हूं, ये 3 एंट्रीज, और ये पॉज करके लिखते रहना, ये इसके रूल्स। चलो, इसके बाद आगे एक लास्ट टॉपिक है इसमें, वो भी मैं करवा देता हूं। ओके, दूसरा टॉपिक जो इस लेक्चर में मेरे को कंप्लीट करवाना है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ की एंट्री करना। ठीक है, राइट ऑफ करने की एंट्री आती है एंड उसके कुछ रूल्स हैं। ये एंट्री जो है ये भी साल के एंड में होती है। हमारे जो एक्सपेंसेस इस चैप्टर में हमने सीखे हैं, एक अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की एंट्री आपको सिखाई थी। फिर अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। पहले ड्यू होता है फिर पे होता है। फिर डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री कैसे होती है, वो मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, अगर मैं ऊपर शो करूं तो मैं ऊपर थोड़ा अगर लेके जाऊं, मैं वो एंट्रीज भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये रही वो एंट्रीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रमोटर्स की एंट्री मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की एंट्री। ठीक है, पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट होता है, फिर प्रमोटर का अकाउंट क्रेडिट, फिर प्रमोटर को पेमेंट करते हैं हम लोग, डिबेंचर्स इशू करते हैं। अच्छा, दूसरा ये अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। अब इन एंट्रीज के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर कभी कभी आपको बोलते हैं राइट ऑफ की भी एंट्री करो, ये भी एक टॉपिक है। तो राइट ऑफ की एंट्री कैसे होती है वो मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, वापस से उस पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी उस पर आ गए। अब सबसे पहले तो इसके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। सबसे पहले किसी भी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पैसा निकालोगे। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपको नहीं पता है तो हम चैप्टर के सारे रूल्स खत्म हो गए, अभी तो आपको पता होना चाहिए। ओके, पर हम डिबेंचर्स को कभी कभी ज्यादा में इशू करते हैं, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में, तो उस अमाउंट को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसका पैसा हम ये एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है या सिक्योरिटी प्रीमियम में इनफ पैसा अगर नहीं है, तो फिर हम लोग कैपिटल रिजर्व नाम का एक रिजर्व होता है, उसमें से पैसा निकालेंगे। ठीक है, अब पर अगर कैपिटल रिजर्व नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, या सपोज करो कैपिटल रिजर्व में एडिक्वेट अमाउंट नहीं है, तो फिर एंड में जो तीसरा स्टेप है वो है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो जितना भी एक्सपेंस है वो आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर कर दोगे या उसमें से पैसा आप निकालोगे। ओके, तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर उसमें पैसा नहीं है तो कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल रिजर्व में भी इनफ पैसा नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है, तो सीधे के सीधे आपको डायरेक्टली अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L में से ही निकाल दी। ओके, एक और पॉइंट इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 5th नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो जस्ट मैंने आपको सिखाया वो एक एक्सपेंस है। ओके, एंड वो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर होता है। जो मैंने अभी आपको लास्ट एंट्री सिखाई, 3rd वाली एंट्री, ये दिस एंट्री इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमेशा ट्रांसफर होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। भले ही हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है,
कैपिटल रिजर्व का पैसा है या नहीं है, इसको हम लोग वहां पे ट्रांसफर करते हैं। अब ये सिक्स्थ रूल भी है एक कि राइटिंग ऑफ की एंट्री हमेशा साल के एंड में होती है। अब अलग अलग एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले से, ठीक है। सबसे पहले देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L, और जो एक्सपेंस पहले हमने डेबिट किए थे अभी हम उनको क्रेडिट कर देंगे। फिर अंडर राइटिंग कमीशन वापस से वही सेम एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, और अंडर राइटिंग कमीशन को हमने क्रेडिट किया। अच्छा, थर्ड राइटिंग ऑफ एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री वापस से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, और जो डिस्काउंट हम लोग डेबिट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। फोर्थ एंट्री ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की एंट्री, यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम पहले डेबिट, फिर कैपिटल रिजर्व डेबिट, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, एंड जो लॉस ऑफ डिबेंचर्स हम लोग नॉर्मली डेबिट करते हैं उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो ये आपकी एक तरीके से एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई। मैं एक बार इसको भी एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, इसके रूल्स पॉज करके लिखते रहना, ठीक है। ये इसके जर्नल एंट्रीज पॉज करके लिखते रहना प्लीज, ठीक है। अब ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो रूल्स में मैंने कवर नहीं की हैं, क्योंकि वो जब मैं पॉइंट सम्स के साथ सिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो इसके बाद सम्स के वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू करो।